सो वंस अगेन हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी मेंबर्स का, सभी सदस्यों का साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज संडे का एक बहुत ही प्राइम समय है, दोपहर 12:15 का। और हम सभी जुड़े हैं, हम सभी यहाँ पे शामिल हुए हैं एक बहुत ही स्पेशल इवेंट पर चर्चा करने के लिए, जिसे हम सभी शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और ये एक बहुत ही पायस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल ओकेजन है। हिंदू फेस्टिवल का एक बहुत ही सेलिब्रेटेड इवेंट है ये, जिसमें फुल मून नाइट, जैसे आप देख, पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब ये होता है पूर्ण चांद, पूरा चांद, फुल मून नाइट। और शरद पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा के साथ शरद, शरद पूर्णिमा का ये जो इवेंट है, ये अपने आप में, ये जो दिन है, ये अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत पावरफुल है। और आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे क्या, क्यों, आखिर क्यों ये इतना स्पेशल है, क्यों ये इतना पावरफुल है, और क्या करना चाहिए हमें, इस दिन का क्या महत्व है, और कैसे हम अपने वेदों, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इस दिन के महत्व को खुद के जीवन में उतार सकते हैं और खुद के जीवन को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। सो माई नेम इज निहाल कुमार डोकानिया, मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है। एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी। और इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक एवं फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। उनसे भी आपको Q&A में बात करने का मौका मिलेगा। और हमारे इस इवेंट के बारे में, शरद पूर्णिमा के बारे में, जो गुरु, जो टीचर, जो मेंटोर बात करने वाले हैं, वो है नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर हिमसेल्फ। ये एक बहुत ही रिनाउंड नेम है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, हीलिंग और बहुत सारे ऑकल्ट मोडेलिटी को ये एक बहुत ही यूनिक ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के ब्लेंड के साथ पढ़ाते हैं। और काफी सारे रिसर्च पेपर्स, मीडिया पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स और बहुत सारे इनोवेटिव चीजों को ये समय के साथ लोगों के बीच लाते रहते हैं। और इनसे इनको काफी रिकॉग्निशन और काफी अ, अ, इनका काफी लोकप्रियता भी इनका काफी बड़ा है लोगों के बीच में। सो लेट्स वेलकम सिद्धार्थ एस कुमार इन दिस टुडेज सेशन ऑफ शरद पूर्णिमा। अब सिद्धार्थ सर, यहाँ से आप इस सेशन को टेक ओवर कर लीजिए और हमारे सभी एक्साइटेड पार्टिसिपेंट्स को बताइए कि भाई संडे को 12 बजे हम क्यों शरद पूर्णिमा के बारे में बात करने वाले हैं, और क्यों ये दिन हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। साहिल कोठारी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के इस स्पेशल सफर में आप सबका स्वागत है। आज इस समय जब हम जुड़े हैं, एक बहुत ही खास मकसद के साथ, एक बहुत ही खास उद्देश्य के साथ जुड़े हैं। वो है शरद पूर्णिमा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जुड़े हैं, सब लोग शरद पूर्णिमा को जानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आज से पहले शरद पूर्णिमा का नाम नहीं सुना है। वैसे मैं शरद पूर्णिमा का एक और नाम आप लोगों को बता देता हूं। इस शरद पूर्णिमा को हम कोजग्र पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं व्रत के रूप में भी करती है। कोजग्र या कोजागरी, जो उनके मैरिड लाइफ को बेहतर करने के लिए, उनके फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए किया जाता है। एक ऐसा दिन, एक ऐसा मौका। वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा आती है, इसमें कोई शक नहीं है। एवरी मंथ वी गेट अ पूर्णिमा। मतलब साल में 12 पूर्णिमा तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन शरद पूर्णिमा सबसे खास होता है। तो शरद पूर्णिमा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पूर्णिमा। क्यों? इसकी वजह है कि शरद पूर्णिमा एकमात्र ऐसा पूर्णिमा है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को दिखाता है। अब एक शब्द आया, 16 कला, सुना तो जरूर होगा। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये कला होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कला का मतलब क्या। कला को आप समझ सकते हैं, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है फ्रैक्शन या अट्रीब्यूट। किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की अट्रीब्यूट को
आप 16 कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा इन 16 कलाओं से संपूर्ण होता है। और इस पूरी सृष्टि में सिर्फ एक ही आज तक ऐसा व्यक्ति हुए हैं जो 16 कला से संपूर्ण हुए हैं। उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई भी आज तक 16 कला से संपूर्ण नहीं हुआ है। हम जो इंसान है, हम और आप लगभग 4 कला तक अचीव कर सकते हैं। तो वी कैन लर्न 4 कला। एक से लेके 4 कला माना जाता है इंसानों के लिए, जो अपने स्पिरिचुअल एबिलिटी से हम अटेन कर सकते हैं। जो प्रभु श्री राम थे, वो 12 कला से संपूर्ण थे। भगवान बुद्ध 9 कलाओं से संपूर्ण माने जाते हैं। इसका कहीं यह मतलब नहीं कि से अच्छे कृष्ण थे। कला सिर्फ एक अट्रीब्यूट है कि वो कितनी कलाओं को कैरी करते थे। तो पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं ये 16 कलाएं हैं क्या। सबसे पहला कला है जिसको बोलते हैं अमृत। जो अमृतत्व है, दिव्यता है, यहां से जीवन शक्ति की शुरुआत होती है। दूसरी कला है जिसको हम बोलते हैं मंदा, जो शांति और स्थिरता का कारक, मन को संतुलन बनाने में हमें हेल्प करता है। तीसरा कला है पुष्पा, सौंदर्य और सृजन, मतलब ब्यूटी और क्रिएटिविटी का कारक होता है, आकर्षण क्रिएटिविटी लेके आता है। अगला कला है जिसे बोलते हैं तुष्टि, जो संतोष यानी सेटिस्फैक्शन कंप्लीशन, कोई इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे कर पाता है, उसमें बैलेंस कैसे कर पाता है, वो कला है तुष्टि। उसके बाद है पूर्णा, जो कंप्लीटनेस को दिखाता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है। रति, जो प्रेम और आनंद का द्योतक है। शक्ति, हमारे डिटर्मिनेशन, हमारे मोटिवेशन, हमारे कर्म बल का द्योतक है। ईसा, कंट्रोल और डिसिप्लिन का कारक है, आत्मनियंत्रण सिखाता है। पाराज्य, जो सफलता और विजय की बात करता है। संज्ञा, जो नॉलेज है, खासकर वैसा नॉलेज जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। संज्ञा अगेन नॉलेज और चेतना है। प्रभा, आभा और तेज की बात करता है। नंदा, आनंद की बात करता है। ज्योति अगेन एक लाइट है, एक आत्मज्ञान है। पवित्रा, जो हमारा प्यूरिटी ऑफ माइंड और एक्शन है। सुधा, जो अमृत रस है। और पूर्णिमा विच इज परम पूर्णता। यही 16 कलाएं होती। इन्हीं 16 कलाओं में पूरी सृष्टि है। पूरी सृष्टि को आप 16 कला में समझ सकते हैं। मैं, आप या हम जैसा कोई भी इंसान क्या ये 16 कलाओं को अपने अंदर अवेकन कर सकता है? इसका आंसर है नहीं। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण के अलावा। बट हाँ, हम इन कलाओं के अट्रीब्यूट को अपने जीवन में अट्रैक्ट जरूर कर सकते हैं। तो वी कैन सर्टेनली वर्क इन द डायरेक्शन, इन द एफर्ट टू अट्रैक्ट दिज कला, दिज अट्रीब्यूट्स इन आवर लाइफ। और शरद पूर्णिमा वो मौका है, वो समय है जहां पे चंद्रमा इन 16 कलाओं से संपूर्ण होता है। बाकी किसी पूर्णिमा पे नहीं होता। 2025 में शरद पूर्णिमा कल, यानी 6 अक्टूबर को है। अब काफी लोग के मन में दुविधा होगी, भाई 6 अक्टूबर को क्यों है? उसको भी आपको मैं क्लेरिफाई कर देता हूं, ताकि इस सफर के बाद, इस सेशन के बाद आप एक क्लैरिटी के साथ जाए। जिस समय हम लोग इस सफर में बैठे, कल ठीक इसी समय 12 बज के लगभग 23 मिनट पे पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। सो द पूर्णिमा तिथि विल स्टार्ट एट 12:13 PM ऑफ 6 अक्टूबर, और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पे। ये हमारे पूरी पूर्णिमा तिथि का सामंजस्य है। मैं व्हाइट बोर्ड भी ले आता हूं ताकि आप लोग चीजों को समझ सके। 10 सेकंड का समय दीजिए एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड एज वेल। 10 सेकंड का समय एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। अब देखिए,
तो कब शुरू होगा? 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पे। खत्म कब होगा? 7 अक्टूबर को सुबह 9:16। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा कि सर हम तिथि का फैसला तो सूर्योदय से करते हैं, तो फिर पूर्णिमा कल क्यों मनाएं? भाई दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि आखिर ऐसा क्या है कि हम कल ही मनाएं, 7 को ना मनाएं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों के आधार पे जब भी ऐसा फैसला करना कि कौन सा व्रत कब मनाया जाएगा, कौन सा पर्व कब मनाया जाएगा, कौन सी तिथि का निर्धारण कब होगा, इसका फैसला बहुत क्लियर है। क्या क्या करता है? सबसे पहला ग्रंथ है जिसका नाम है धर्म सिंधु। दूसरा ग्रंथ है निर्णय सिंधु। और तीसरा ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि। और कुछ हद तक पुराण। बट पुराण से पहले धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु है जो ये फैसला करता है कौन सा व्रत कब मनाया जाएगा। तो वैसे व्रत, वैसे त्योहार जिनका रिलेशनशिप चंद्रमा से जुड़ा है, उसके लिए उस रात में पूर्णिमा तिथि का होना बहुत आवश्यक है। तभी हम उस दिन पूर्णिमा का निर्माण कर सकते हैं, उसी दिन पूर्णिमा मनानी चाहिए, जो हम सबको मिल रहा है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को पूरी रात हमें पूर्णिमा तिथि का समागम मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा। इसलिए हमारा शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाना ही शास्त्र सम्मत है। तो वो जो आप सुनते हैं ना कि जिसका उदय उसी का अर्थ, जिस तिथि में उदय हुआ है वो तिथि मना ले, वो हर जगह सही नहीं है। वो वहां सही होता है जो व्रत सूर्य के हिसाब से तय होता है। जिन व्रत का निर्धारण, जैसे दिवाली हो गई, जैसे शरद पूर्णिमा हो गया, जैसे अमावस्या हो गया, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, जैसे चतुर्थी हो गया, इन सब का फैसला चंद्रमा की तिथि करती है। तो शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को है। इसमें कोई क्लैरिटी, कोई डाउट मन में कुछ मत रखिए, बहुत क्लैरिटी के साथ जाइए। अब आते हैं अगले हिस्से की ओर कि भाई शरद पूर्णिमा तो है, भाई पहली बार तो शरद पूर्णिमा आ नहीं रहा, बहुत बार आया है। सही बात है। भाई जितने लोग क्लास में बैठे हैं सब लोगों ने 35-40 साल तो जी लिया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो 30 साल से कम का है। मतलब एवरी वन इज ऑफ मोर देन 30 ईयर्स, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे। भाई शरद पूर्णिमा तो बहुत बार आया होगा, तो फिर इस बार ऐसा क्या खास है? उस खास को समझते हैं। और इस खास को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा कल की ग्रह दशाओं के पास। कल की ग्रह दशाओं को देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इस शरद पूर्णिमा में। देखिए, सबसे पहली चीज, कल की शरद पूर्णिमा के, कल का जो, अगर हम शरद पूर्णिमा को ध्यान रखेंगे तो हमें चंद्रमा मीन राशि में और उत्तरा भाद्र नक्षत्र में मिलेगा। ये मैंने क्या किया है आप लोग को बता भी देता हूं थोड़ा सा। ये मैंने कल का चार्ट बना रखा है। आप किसी भी समय का चार्ट लेंगे, ग्रहों की राशि बहुत ज्यादा नहीं बदलती है। तो ये मैं सोचे कि हमें टाइम कुछ स्पेसिफिक लेना था। आप कोई सा भी टाइम लेंगे, द ओनली द से हाउसेस विल चेंज, बट जो ग्रहों की राशि है उसका परिवर्तन हमें नहीं मिल रहा होगा। इसीलिए मैंने अब चार्ट लिया। तो सबसे पहले देखते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा जिस समय पूर्णिमा तिथि आएगी वहां से लेके उस दिन की समाप्ति तक गुरुदेव की राशि यानी पाइसेस में होगा, जो एक जल तत्व की राशि है। साथ ही साथ शनि देव के नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्र में होने वाला है। ये बहुत खास है। आपका चंद्रमा शनि देव की राशि में, शनि देव के नक्षत्र में, सॉरी, उत्तरा भाद्र के नक्षत्र में है और गुरु की राशि में रहेगा। अब यहां खास बात है। यहां खास बात क्या है कि शनि देव पूर्वा भाद्र नक्षत्र में प्रवेश कर गए। 3 तारीख को शनि देव ने पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र में, जो गुरुदेव का नक्षत्र है, इसमें इन्होंने प्रवेश किया है वक्र गति में। और ये जो इनका प्रवेश है 1965-66 के बाद दोबारा हमें मिलने वाला है, मतलब वक्र की अवस्था में।
कि वक्र की अवस्था में हमें पूर्वाभास बदलने, ये इसे खास बना रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप और गौर से देखेंगे तो राहु देव भी इसी नक्षत्र पे, भले ही शनि देव और राहु देव एक राशि में नहीं है लेकिन एक नक्षत्र में, और इनका एक नक्षत्र होना इनकी एक युति का भी निर्माण कर रहा है, जहां शनि देव और राहु देव की एक युति का निर्धारण हो रहा है, एक निर्माण हो रहा है। और यही कल के दिन को खास बना रहा है। सो द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ शरद पूर्णिमा इज गेटिंग फर्दर इनहांस्ड ड्यू टू थ्री रीजंस। नंबर एक, कि हमारा जो चंद्रमा है वो जल तत्व की राशि यानी पाइसेस में है, जो गुरुदेव की ही राशि है, और साथ ही साथ काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव की राशि है। अब 12वें भाव की राशि एक ऐसा राशि है जो हमारे स्पिरिचुअल एबिलिटीज को, हमारे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को इनहांस करने वाला होता है। शनि देव का भी पाइसेस में होना, मतलब यानी शनि और चंद्रमा और शनि का भी कल एक कंजंक्शन बन रहा है, क्योंकि दोनों ही पाइसेस राशि में, दोनों का नक्षत्र अलग है बट दोनों की राशि सेम होगी। और शनि देव का डबल रोल इसलिए भी बन जा रहा है क्योंकि राहु देव से भी नक्षत्र के स्तर पर युति बना रहे हैं। तो ये चंद्रमा शनि और राहु का मिलना एक बहुत ही पावरफुल दिन बना रहा है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। So this is something, this is important, this is essential, which help us, which enhance us, which help, जो हमें बूस्ट करता है, जो हमें इस दिन को और खास बनाता है। आगे चलते हैं। इतना ही नहीं, ये तो एक बात कि भाई है। दूसरा, अगर हम गौर कर लें और ध्यान से देखें तो कल एक और ग्रह है जो हमें इसके साथ मिलेगा, वो है नेपच्यून, वरुण देव। नेपच्यून का भी इसी युति में चंद्रमा और शनि के साथ होना, वक्र अवस्था में होना, इसके इफेक्ट को, इसके सिग्निफिकेंस को एक कदम और आगे लेके जा रहा है। मतलब कुल मिला के अगर जितना हमने डिस्कस किया है, जो कुछ भी किया है, उसका सार देखे तो दो चीजें पता चल गई। एक, कि शरद पूर्णिमा है कल, और शरद पूर्णिमा सारे ही पूर्णिमाओं में सबसे खास, सबसे सिग्निफिकेंट। और इस शरद पूर्णिमा में चंद्रमा का शनि देव के साथ युति, वो शनि देव जो इस समय वक्र गति में है, वो शनि देव जो काल पुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी है, ये इसके सिग्निफिकेंस को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, उस शनि देव का नक्षत्र के स्तर पे राहु देव के साथ युति होना, क्योंकि राहु देव कुंभ राशि यानी शनि की ही राशि में है, इस पूर्णिमा का हमारी इच्छाओं की पूर्ति में, हमारे विशेष को फुलफिल करने के लिए इसके सिग्निफिकेंस को और इनहांस कर रहा है। आगे चलते हैं। दूसरा, ये तो बात हो गई जो हमने बात कर लिया इसका। अब मैंने आप लोगों को एक नाम बताया था कि शरद पूर्णिमा को एक और नाम कहा गया है, को जगड़ी, या इसको काफी जगह को जगड़ा भी कहते हैं। अब इसमें बहुत कुछ छुपा है। को, अब ये है क्या? ये जो वर्ड है कोजगरी, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, को और जागृति। इसी का वेरिएशन है कोजगरी, कोजागरा, और इसका इंग्लिश मतलब होता है हु इज अवेक, जगा कौन है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारा पुराण कहते हैं कि इस शरद पूर्णिमा यानी कोजाग्र पूर्णिमा को मां लक्ष्मी इस धरती पर आती है, भ्रमण करती है दिवाली से पहले। इसीलिए इस कोजाग्र पूर्णिमा को भारत के हर हिस्से में अलग अलग नामों से, अलग अलग चीजों से लोग मनाते हैं। इसलिए पहला उपाय तो यहीं पे सीख लीजिए कि कल सोते नहीं। आप कुछ करिए ना करिए, पहला काम तो यही करिए कि कल रात को सोते नहीं। ये अपने आप में सबसे बड़ा रेमेडी है।
अनटिल और अनलेस आपको कोई इमरजेंसी है कि आपको सोना जरूरी है आपके हेल्थ के लिए, अगर आप जग सकते हैं तो जरूर जगिए। अगर मान लेते हैं कि सर हम पूरी रात नहीं जग सकते, तो रात के 1 बजे तक पक्का जगिए। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? पहला कोशिश तो है कि पूरी रात जगना है, जब तक सूर्योदय नहीं होता है पता कल सोना ही नहीं है। बट फिर भी कोशिश कीजिए कि 1 बजे तक तो पक्का जगे। 1 बजे तक जगने का फायदा यह है कि रात के कुछ पहर, हर मतलब हर दिन में 8 पहर होते हैं, 4 दिन में, 4 रात में। तो आपको लगभग आधा रात का हसर मिल जाएगा 1 बजे तक। तो थोड़ा शरीर को मशक्कत करना पड़ेगा, पर बहुत जरूरी है। और चलते हैं। अगर इस कोजाग्र पूर्णिमा को हम ध्यान से देखें, एक ऐसा दिन है जो हमें वेल्थ, हार्मनी और एबंडेंस, खासकर इस शरद पूर्णिमा या कोजाग्र पूर्णिमा को ना, 2 चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला और हमारा सबसे बड़ा समस्या, हार्मनी इन द लाइफ। हार्मनी का मतलब चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे वो इन लॉज और अब बच्चे के बीच में हो, किसी भी तरह के फैमिली डायनामिक्स में एक फैमिली हार्मनी है, उसके लिए इससे बढ़िया कोई दिन नहीं मिलता। और वो भी तब, कल 6 तारीख को पूर्णिमा है और ठीक इसके 15वें दिन, 14-15 दिन बाद ठीक 20 तारीख को हमें दिवाली भी मिलने वाला है भारत के मैक्सिमम हिस्सों में। तो सोच सकते हैं कि दिवाली से पहले एक बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही सिग्निफिकेंट समय मिलने वाला है। दूसरा, इस कोजाग्र पूर्णिमा के ठीक अगले दिन कार्तिक मास भी शुरू हो जाता है, एक ऐसा महीना जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। बहुत सारे लोग इस पूरे महीने को भी अच्छा काम करते हैं। अब बताऊंगा कि आप क्या करें, बने रहिए सेशन के आखिरी तक। ये भी बताऊंगा कि आप इस पूरे महीने में, जो महीना 7 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें क्या करें। तो देखिए, उससे पहले जानते हैं कल क्या करें, कि कल कोजाग्र पूर्णिमा है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। 10 सेकंड का समय दीजिए और हमारा स्क्रीन आ जाएगा। जस्ट वेट ऑफ 10 seconds एंड विल हैव द स्क्रीन। तो जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा को हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे जरूरी चीज कि इस दिन सोना नहीं चाहिए। डू नॉट स्लीप। ये सबसे पावरफुल, सबसे सिग्निफिकेंट रेमेडी है कल के लिए। ठीक है, सबसे पहला का कि हमें सोने से बचना चाहिए। जितना आप बच सकते हैं, जितना खुद को सोने से दूर रख सकते हैं, उतना बढ़िया है। नंबर 2, डोनेट। महिला या महिला संबंधित कॉज के लिए जरूर डोनेट कीजिए। इस बार की ग्रह दशाओं को देखते हुए स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जैसे किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, ऐसे स्टेशनरी प्रोडक्ट आप छोटे बच्चियों को, जो यंग गर्ल्स हैं, उनको डोनेट करें। या पानी का सोर्स जैसे आरओ, बॉटल डोनेट करें किसी वुमेन स्पेसिफिक ओल्ड एज होम में। ये इस साल के शरद पूर्णिमा के लिए सबसे बढ़िया विकल्प, स्टेशनरी प्रोडक्ट टू यंग गर्ल्स या सोर्स ऑफ वाटर टू वुमेन फोकस्ड ओल्ड एज होम। या अगर ऐसा हो, स्पेशली इनेबल्ड वुमेन फोकस ओल्ड एज होम हो, तो और बढ़िया है, जो आप कल कर सकते हैं। तीसरा, शरद पूर्णिमा समय सब लोग जानते हैं कि हम लोग चंद्रमा में खीर रखते हैं। सबको पता है, सब लोग करते हैं, काफी लोग। अब जानते हैं कैसे करें। सबसे पहले, जब हम शरद पूर्णिमा में खीर की बात करते हैं, तो ये खीर चावल का ही बनना चाहिए। इट शुड बी राइस।
तो आप सुगंधित राइस लें, ऐसा राइस लें जिसमें परफ्यूम, मिल्क, शुगर, ये 3 चीजें तो लेनी ही लेनी है। इसके अलावा इसमें आप डालें ड्राई कोकोनट, ग्रीन इलायची और केसर। ये 3 चीजें मैंने ऐड की है, ड्राई कोकोनट, ग्रीन इलायची और केसर। इस आप चाहें तो काजू, जिसको कैसियो बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ये जो 4 स्पेशल प्रोडक्ट है, ये मैंने कल की ग्रह दशाओं के हिसाब से बताया है। आपका जो चंद्रमा है वो गुरुदेव की राशियों में रहेगा, इसलिए केसर लेके आया। जो गुरुदेव खुद है वो मिथुन राशि में है, इसलिए हरी इलायची लेके आया। शनि देव के नक्षत्र में है चंद्रमा कल, इसीलिए ड्राई कोकोनट और काजू को लेके आया। तो ऐसे बनाइए आप खीर। बनाने के बाद शाम को 8 बजे उसको किसी भी खुले जगह पे रख दें, जहां पे चंद्रमा की रोशनी उस पे डायरेक्ट पड़ सके। उसको किसी चीज से ढक दे ताकि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई गंदगी ना आए। लेकिन ढकेंगे उस चीज से जो ट्रांसपेरेंट, या तो जो चलनी होती है उससे ढक दे ताकि कोई बड़ा कीड़ा मकोड़ा गंदा उसमें ना जाए। ढकने में कोई पाबंदी नहीं। वहां ढकने के बाद वहां बैठे जरूर, चंद्रमा की आराधना करें। तो चैंट एनी मंत्र ऑफ भगवान चंद्र, मां लक्ष्मी, उस खीर के सामने जितना संभव है। नहीं संभव है तो 11 बार करिए, बट करिए जरूर। पूरे रात उस खीर को उस चंद्रमा की रोशनी में छोड़ दीजिए। अगले सुबह पूरे परिवार में उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। दैट इज फॉर यू ओनली। बट जो मैंने बताया है ये डालना बहुत जरूरी है। ड्राई कोकोनट, ग्रीन इलायची, केसर, काजू। मान लिया कि हम सारे नहीं डाल सकते, कौन सा एक डाले? केसर। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, डालना इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। इवन 1 पीस इज मोर देन इनफ, 1 ड्रॉप इज ऑल्सो इनफ। ठीक है, अब चलते हैं। भाई खीर तो सब लोग डाल, इस खीर को जहां भी डाले वो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो या ईस्ट हो। ये अगेन इस बार की ग्रह दशाओं के हिसाब से बताया है, इन्हीं डायरेक्शंस में डालना है। अगर आप बालकनी में भी डाल रहे हैं तो बालकनी को एक एरिया मान ले और इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट ढूंढ ले, उसके ईस्ट में डाल ले। अगर आप छत पे भी डाल रहे हैं, छत का नॉर्थ ईस्ट ढूंढ ले। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में ही हमको ये खीर डालना है। अगर संभव है तो इस खीर के ऊपर तुलसी का पत्ता, जो बेसिल लीफ होता है, वो भी आप डाल सकते हैं। डाल नहीं सकते हैं, डालिए। तो ये है कल का सबसे दिव्य उपाय कि कैसे इस खीर को भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं अपने इस पर्पस के लिए। तो ये तो है शरद पूर्णिमा में करने वाले उपाय, कि शरद पूर्णिमा में हम क्या क्या कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा एक बहुत अच्छा दिन है जहां आप माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान चंद्रदेव, इनके उपायों को करने के लिए, वैसे लोग जिनका चंद्रमा पीड़ित है, मतलब चंद्रमा अच्छे भावों में नहीं है, या चंद्रमा शनि देव के साथ, राहु देव के साथ, मंगल देव के साथ, या कैसे भी क्रूर ग्रहों के साथ है, या जो मानसिक तौर पे परेशान है, उनको चंद्रमा का उपाय करने के लिए ये एक साल में मिलने वाला सबसे दिव्य मौका होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से कोई अगर राजयोग भी बन रहा है, जैसे चंद्रमा और गुरु राजयोग बना रहे हैं गजकेसरी, उसको भी इफेक्ट नहीं मिल रहा है, उसका इफेक्ट लेने का भी पावन दिन होता है शरद पूर्णिमा। तो ये सारे ही अपने आप में वंडरफुल है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भाई जानते तो हम लोग सब लोग हैं, बट करते नहीं। हकीकत तो यही है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जानते नहीं है। भाई आज की तारीख में यूट्यूब इंस्टाग्राम के जमाने में छुपा तो कुछ नहीं रहता है, मिल तो सब जाता है। बट कहीं ना कहीं हम लोग समय की अभाव में या किसी भी प्रॉब्लम में हम कर नहीं पाते। चाहे वो मंत्रों का ना आना हो, या प्रोनाउंसिएशन पे डाउट हो, या कुछ भी हो, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए
हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग एक दिन का सेशन, जहां उपाय बताएंगे नहीं, उपाय धक्का मार के करवाएंगे। दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव। अभी बात करेंगे कि क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया, ये एक दिन का सफर है। ये एक दिन का सफर कल 6 अक्टूबर को रात 9 बजे होगा, जब चंद्रमा अपनी कलाओं में अपने उस रंगों को बिरेक अपने रंगों को बिखेरने के सबसे उद्गम स्थल पे होगा। तो वहां पे हम एक 2 घंटों का एक मास्टर सफर करने जा रहे हैं, जो हम सब लोग करेंगे कल रात को 6 बजे। मतलब 6 अक्टूबर को रात 9 बजे। लगभग 2 घंटे का सफर होगा, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। जहां कोई ये नहीं कि भाई ये उपाय करना है या वो उपाय करना है, अभी करना है। जो होगा उसी सेशन में होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। वैसे लोग जो किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग के बेस पे भी अगले सुबह 9 बजे से पहले वो कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू डू इट बिफोर 9 AM ऑफ 7 अक्टूबर। बट कोशिश करिएगा लाइव ही जुड़ने का। अब करेंगे क्या वो जानते हैं। सबसे पहले हमारा ये सफर शुरू होगा एक बहुत ही पावरफुल इंटेंशन सेटिंग के साथ, जहां पर हम अपने जीवन में प्यार और पैसा, इन दो चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल संकल्प लेंगे। एक ऐसा संकल्प जो संस्कृत और इंग्लिश के होपोनोपो प्रेयर में अलग अलग करवाया जाएगा, ताकि हमें वैदिक का भी फायदा मिले, मंत्रों का भी बेनिफिट मिले, साथ ही साथ हमें मॉडर्न रेमेडीज का भी फायदा मिले। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे। उसके बाद हम लोग लाइव यंत्र बना रहे होंगे। ये नहीं कि ये बनाना है, लाइव उसी समय कल रात 9 बजे जब हम इस सेशन में बैठेंगे, तो हम लोग 2 यंत्रों का निर्माण कर रहे होंगे अपने जीवन में फाइनेंस और लव को बेहतर करने के लिए। उसके साथ ही साथ लाइव सेशन में हम यंत्रों को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो यंत्र बना भी रहे होंगे, एनर्जाइज भी कर रहे होंगे, और उसको बनाने और एनर्जाइज करने के बाद क्या करना है वो भी हम जान रहे होंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद हम एक गाइडेड मेडिटेशन सेशन कर रहे होंगे, जो फाइनेंस और लव पे फोकस्ड होगा। जहां हम फिर उसके बाद एक हीलिंग और अटेन्युएशन सेशन कर रहे होंगे। शरद पूर्णिमा की रेमेडीज पता नहीं रहे होंगे, करवा रहे होंगे। जो भी होगा सब सेशन में ही होगा। आपको जो करना है उस सेशन में ही करना है, सेशन के आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये बहुत ही पावरफुल 2 घंटों का सेशन है, जो आपके जीवन में वेल्थ, रिलेशनशिप और रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई भी कार्मिक या एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेज है, तो उसको रिमूव करने का एक बहुत ही पावरफुल एक्शन। जहां पे सुनना कुछ नहीं है, करना है। करने के लिए हमें कोई भी भारी भरकम चीज नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं अभी ही बता देता हूं। एक, सफेद पेपर की, मतलब प्लेन पेपर, जो हम सबके घर में होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके घर में प्लेन पेपर नहीं होता है। दूसरा, आपको एक पेन चाहिए, नया पुराना कोई भी चलेगा, रेड, ब्लू या ग्रीन, किसी भी एक कलर का। तो यही 2 चीजें आपको लेके उस सफर में पहुंच जाना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये पूरा का पूरा अमेजिंग शरद पूर्णिमा मून मैजिक मेडिटेशन, हीलिंग और अटेन्युएशन सेशन है, जहां हम एक शक्तिपात के जरिए आपके उस कार्मिक और वेल्थ से जुड़े हुए एंसेस्टर ब्लॉकेजेस को दिवाली से पहले भगा दे, ताकि जब दिवाली आए तो पैसे आने चाहिए, फाइनेंशियल वेल्थ ग्रो करना चाहिए, साथ में प्यार मोहब्बत तो बेहतर हो ही हो। और लेकिन किसी कारण से आप अगर लाइव सेशन नहीं भी जुड़ पाते हैं, तो भी आप अगले सुबह 9 बजे से पहले उन चीजों को कर पाएंगे। ठीक है। और ये पूरा का पूरा सफर मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में। तो दिस कंप्लीट 1 डे जर्नी, अ पावरफुल जर्नी, जहां हम लाइव यंत्र बना रहे होंगे, हीलिंग और मेडिटेशन सेशन है, सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में। इतना ही नहीं, इस सफर को ज्वाइन करने का कुछ अर्ली बेनिफिट्स भी है। क्या क्या है वो जान लेते हैं।
तो चलिए, लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स। सबसे पहले 2 दिनों का एक सफर मिल रहा होगा लाल किताब रेमेडीज की ओर। लाल किताब एक ऐसा विधा है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके रेमेडी ना ही सिर्फ सिंपल होते हैं, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव होते हैं। तो 2 दिनों का लाइव सेशन है कि कैसे हम लाल किताब के हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप के रेमेडी को कर सकते हैं। 2 दिनों का सफर मिल रहा होगा लोहसू ग्रिड एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। तो ये 4 दिनों का मतलब लाइव सेशन अलग से आपको मिल रहा होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको 3 प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहे हैं। 16 दिनों का एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है पंच पक्षी एस्ट्रोलॉजी। पंच पक्षी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जिससे आप अपने दिन को ही नहीं, दिन के 2 घंटे को भी प्लान कर सकते हैं कि मेरा ये वाला जो 2 घंटा है, ये सबसे अच्छा है या सबसे बेस्ट। ये वाला जो 2 घंटा है वो बेस्ट नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल एंशियंट प्रूवन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है, जिसको हम पंच पक्षी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसके 16 दिनों का प्री रिकॉर्डेड कोर्स, मतलब जिसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल रही होगी। 28 दिनों का वीडियो लेक्चर मिल रहा होगा क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर, ऑरा क्लीनिंग के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। और 18 दिनों का सफर मिल रहा होगा कैंडल मैजिक और हीलिंग के ऊपर। ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में। इंतजार मत कीजिए, देर मत कीजिए, तुरंत इस सफर का, इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बनिए, सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में। ये जो ऑफर्स है, ये टाइम लिमिटेड नहीं है, नंबर ऑफ सीट लिमिटेड है। जिस समय वो नंबर ऑफ सीट पूरा हो गया, अनफॉर्चुनेटली उस ऑफर को वहां क्लोज करना पड़ेगा। आप शरद पूर्णिमा वाला जरूर ज्वाइन कर पाएंगे, तो इसलिए इंतजार मत कीजिए, देर मत कीजिए। ये सारा डिटेल ऑलरेडी ग्रुप्स में आ चुका है, तो तुरंत रजिस्टर करके इस सफर का हिस्सा बनिए। कार्तिक की जो रेमेडी है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। निहाल। बिल्कुल। तो सबसे पहले, अगर आपने शरद पूर्णिमा के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं आपके जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ गया है। सबसे पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यही सॉरी क्योंकि यहीं पे आपको आज के क्लास का रिकॉर्डिंग और बाकी सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाला है, जो इस ग्रुप में ऑलरेडी है, आपको भी मिल जाए, अगर अभी तक आपने इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो। अब आपका 2 से 3 मिनट लेकर के एक छोटा सा समरी करते हैं इस चीज का। जैसे कि बार बार बोला जा रहा है, शरद पूर्णिमा एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन है, जिसमें नेशन वाइड, नेशनल ऑब्जर्वेंस होता है बहुत सारे चीजों का। जैसे हम खीर को रखते हैं चंद्रमा के प्रकाश के नीचे, जैसे कि हम, सिद्धार्थ सर बता रहे थे, रात को जगते हैं, जिसे कोजागिरी पूजा भी बोला जाता है। जैसे कि हम बहुत सारे देवताओं का पूजन करते हैं इस स्पेशल रात्रि को, जैसे कि चंद्र देव का, भगवान विष्णु का, महालक्ष्मी का, और उनसे धन, स्वास्थ्य और सुख की कामना करते हैं। और आयुर्वेद में भी, इवन आयुर्वेदा में भी इस शरद पूर्णिमा की रात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि माना जाता है कि इस रात को जो चांद का, जो चंद्रदेव का जो हीलिंग प्रॉपर्टीज होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। और इस हीलिंग प्रॉपर्टीज को आयुर्वेदा में भी बताया गया है, और आयुर्वेदा में भी यूज किया जाता था। और साथ ही साथ बहुत सारे बहुत सारे लेजेंडरी हिस्टोरिकल इवेंट्स भी इस रात्रि से एसोसिएटेड है। जैसे हम जानते हैं महारास लीला, जो महारास हुआ था, जो कृष्ण देव ने गोपियों के साथ, राधा के साथ जो महारास किया था, माना जाता है वो भी इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही हुआ था। महालक्ष्मी का, और बंगाल में तो हम लक्ष्मी पूजा भी बोलते हैं इस दिन को, महालक्ष्मी का जो पूजन होता है, मतलब लक्ष्मी माता का ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बहुत पावरफुल दिन माना जाता है। तो लक्ष्मी मैनिफेस्टेशन या लक्ष्मी माता का जो पूजन होता है, वो भी इसी रात्रि को विशेष तौर पर किया जाता है। क्योंकि ऐसा मानना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय इसी दिन लक्ष्मी माता भी
प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के ओकेजन पर। और बहुत सारे नेशन वाइड इवेंट्स होते हैं। लोग होली रिवर्स में डिप करते हैं, स्नान करते हैं, मथुरा में, वृंदावन में बहुत बड़े रूप से इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, इस ओकेशन को चेरिश किया जाता है। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस विशेष अवसर का फायदा उठाया जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समराइज करूं तो ये एक ऐसा पूर्णिमा का दिन है जो अपने आप में हाईली ऑस्पिशियस है, बहुत पावरफुल है। और लोग अलग अलग जगह पर जा करके मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, और बहुत सारे चीजों में पार्टिसिपेशन करते हैं। और इन सभी चीजों को हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपके घर बैठे, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, जूम लिंक के माध्यम से, जूम सेशन में, जहां पे आप इन सभी चीजों को घर बैठे कर सकते हैं हमारे साथ। और इसमें हीलिंग शामिल है, इसमें मेडिटेशन शामिल है, इसमें शक्तिपात शामिल है, और साथ ही साथ आप लाइव यंत्र बनाने वाले हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपका एनर्जी, आपका ऑरा, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका इंटेंशन, और आप अपने हाथों से यंत्र को बनाएंगे, और अपने हाथों से बनाए हुए इस यंत्र को अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे। कुछ भी इससे अच्छा नहीं हो सकता है। लाखों रुपए का रेमेडी भी इसके सामने बेकार है, क्योंकि ये रेमेडी आपसे जुड़ा हुआ है, आपके एनर्जी से जुड़ा हुआ है, आपके फिजिकल ऑरिक बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो प्लीज इस इवेंट में पार्टिसिपेशन कीजिए, और अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हमने इस इवेंट के ओकेजन को देखकर फीस को 5,000 या 10,000 या 20,000 कर दिया है। साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी में आज भी इस कोर्स के लिए आपको पे करना है सिर्फ 1,100 रुपए, सिर्फ 1,100 रुपए। और इस डिवाइन, बहुत ही पावरफुल इवेंट में आप शामिल हो सकते हैं सिर्फ 1,100 के बहुत ही छोटे से अमाउंट को पे करके। और इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये हाईली कस्टमाइज्ड सेशन है और हम ज्यादा लोग इसमें नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमने इतने शॉर्ट नोटिस में इस सेशन को अरेंज किया है, और इस स्पेसिफिक ओकेजन पे, इस स्पेसिफिक इवेंट के लिए इस स्पेसिफिक सेशन को अरेंज किया है। तो सेशन का इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, और आपको अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। और आपको आज शाम तक वो शरद पूर्णिमा के मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आप सभी कल 9 बजे शामिल होकर इस बहुत ही पावरफुल इवेंट का आनंद ले सकते हैं, और इसका बेनिफिट खुद के लिए और पूरे परिवार के लिए यंत्र, हीलिंग सेशन, एट्यूनमेंट, मेडिटेशन के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी कारणवश 9 बजे आपका मिस हो जाता है तो सुबह 9 बजे तक आप इस सेशन के रिकॉर्डिंग को देख के वो सारे प्रोसेस को कर सकते हैं। तो बहुत ही हाईली ऑस्पिशियस इस सेशन के लिए अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए। सीट्स बहुत लिमिटेड है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लिमिटेड। प्लीज डू अवेल दिस वेरी वेरी एक्सक्लूसिव स्पेशल अपॉर्चुनिटी। और साथ साथ में, जैसे कि हम हमेशा देते हैं, फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं। लाल किताब सीखिए 2 दिन लाइव जूम सेशन में, लोशो ग्रिड और मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखिए 2 दिन लाइव जूम सेशन में, पूरा क्रिस्टल हीलिंग का 28 दिन का फ्री कोर्स इसी 1,100 रुपए में आपके लिए, पूरा पंच पक्षी का फ्री कोर्स 16 दिनों का इसी 1,100 रुपए में आपके लिए, और कैंडल मैजिक और कैंडल हीलिंग का पूरा फ्री कोर्स प्री रिकॉर्डेड 16 दिनों का इसी 1,100 रुपए में आपके लिए। और क्या चाहिए आपको? ये अगर इसका टोटल वैल्यूएशन किया जाए तो ऐसे ही 30-35 हजार रुपए हो जाता है, पर यहाँ पे सिर्फ 1,100 के अमाउंट में आपको इस महा हीलिंग सेशन, महा एट्यूनमेंट सेशन, महा शरद पूर्णिमा सेशन यंत्र मेकिंग के साथ, पर्सनलाइज्ड यंत्र मेकिंग के साथ मिल रहा है। तो अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए। साथ साथ में क्वेरी सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, सेशन का रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपके लिए, और सेशन का नोट्स भी आपको मिलने वाला है। तो प्लीज डू रजिस्टर नाउ इमीडिएटली, अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए। इससे पहले हम आगे बढ़े,
हम एक छोटा सा Q&A कर लेते हैं, आपके सवालों को लेंगे जिनका जवाब हम देंगे, और फिर क्विकली, जैसे कि आपको प्रॉमिस किया गया है, एक बहुत ही पावरफुल शरद पूर्णिमा का उपाय हम आपको बताएंगे। और वादा एक और किया गया था, क्या 5,000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा? तो मिलेगा, तो मिलेगा, वादा किया है तो पूरा करेंगे। तो सेशन के एंड तक हमारे जो पार्टिसिपेंट रहेंगे वो लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेशन करेंगे, और 5,000 रुपए का कैश प्राइज इस शरद पूर्णिमा से पहले आप जीत सकते हैं, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो ठीक है, अब हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, साहिल कोठारी जी इस Q&A सेशन को करवाएंगे और आपके सवालों को लेंगे। कि क्यूएनए से स्टार्ट करने से पहले एक नंबर है, वो आप सेव करके चेक कर लीजिए कि व्हाट्सएप पे ये नंबर दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि जो लकी ड्रॉ का जो होगा, जो निहाल जी ने भी बताया कि 5,000 का लकी ड्रॉ होगा, तो वो व्हाट्सएप के द्वारा ही होगा। तो आपको इस नंबर को सेव करना है, 9051588698। ये नंबर को सेव कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि ये आपको व्हाट्सएप पे दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि इसी द्वारा, मतलब इस व्हाट्सएप के द्वारा ही लकी ड्रॉ होगा। तो एक नाम इनका क्लियर नहीं है, आप अनम्यूट कर लीजिए, DC2 जो भी नाम है आपका। DC2 अपना अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। बहुत सारी बताएं शरद पूर्णिमा की, बट अब निहाल अब बोले तो दो और बताते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा दिन है। कल आप एक श्लोकी भागवत को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अगर आप नहीं बोल सकते तो सुनिए, एक श्लोकी भागवत, इसका लिंक आपकी शरद पूर्णिमा के ग्रुप्स में आ जाएगा। दूसरा, मैंने कार्तिक महीने की भी रेमेडी बताई थी। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट वेकिंग अप बिफोर सनराइज। दूसरा, नहाने के पानी में गंगा जल मिलाइए। ये दो काम करिए कार्तिक महीने में। ये आपके जीवन में हर प्रकार के एविल आई, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने में हेल्प करता है। साहिल, लकी ड्रॉ। जी सर, अब लकी ड्रॉ की तरफ मूव करते हैं। बट बिफोर वी मूव अगेन, अगर आपने नंबर सेव नहीं किया है 905158। बहुत बहुत धन्यवाद। शरद पूर्णिमा के सफर में जरूर जुड़िए, बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, बहुत ही अच्छा सफर है। देखिए, अक्सर हम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं, उपाय करेंगे, कैसे करेंगे, कब होगा। यहाँ करना है। तो आप सिर्फ सेशन में जुड़ के अगर आ भी गए ना, तो आप उपाय कर पाएंगे। अगर मान लिया यंत्र नहीं भी बना पाए, तो भी मेडिटेशन, हीलिंग और अटेंडेशन का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देर मत कीजिए, डिले मत कीजिए, एक फैसला लीजिए अपने लिए, और तुरंत इस शरद पूर्णिमा के सफर का हिस्सा बनिए। इस सफर में जुड़ने के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे हेड।